मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है और आप सोच रहे हो कि ये सही वक्त है कि नहीं इन्वेस्टमेंट करने का, या जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो उस इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस होता जा रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप बुक करके बाहर निकल जाओ या फिर आपको और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं अपना जो व्यू है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो है गाइस, गॉस दिस साइड, वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और किस हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक साइड पे मैंने नंबर लाइंस बना करके रखा है। सो ये नंबर लाइंस एक्चुअल में मैं प्राइस को एक्सप्लेन करूंगा। ये प्राइस है जो 100 से लेके 900 तक है, ये प्राइस रहेगा। ओके, कोई भी आप XYZ शेयर्स का नाम ले लो, शेयर्स का नाम नहीं लिखता हूँ, जस्ट हम उसके प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी समझो इस जगह पे कहीं ना कहीं शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये एरिया जो है आप देख सकते हो 800 का एरिया है। तो कोई भी एक शेयर समझो 800 का था और आपने यहाँ पर बाय किया, या फिर मार्केट कभी भी वो शेयर इस जगह पे सबसे हाई आया होगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, मार्केट में अचानक से सेल ऑफ आने लगा, मार्केट में फॉल आने लगा और मार्केट गिरने लगा। तो जब मार्केट गिरने लगा तो उसके साथ साथ इस शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे गिरने लगा। आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब मार्केट फॉल होता है ना, तो उसमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज भी फॉल होती है, और थोड़ा 2-4% नहीं, 10-10, 15, 20-20% तक वो मार्केट्स भी फॉल होती है। क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो सेंटीमेंट हर जगह नेगेटिव रहता है, हर कोई मार्केट में शेयर्स को सेल ऑफ कर रहा होता है, इसके लिए सेल का प्रेशर बढ़ता है और जो शेयर्स है उसकी प्राइसेस कम होती जाती है। तो मार्केट जब गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी दोबारा रिवर्स नहीं करेगा। मार्केट्स मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि पिछले पास्ट में भी मार्केट कितना गिरा है और वहां से भी मार्केट ने रिकवर किया है। आपने देखा कि मार्केट जो है 800 के लेवल पे था जब मार्केट इस जगह पर था, ठीक है, और वहां से भी मार्केट आ गया है गिर करके इस जगह पे, जो कि कहीं ना कहीं जो लेवल है वो 400 का है। जो शेयर का प्राइस है वो 800 से जब 400 पे आ गया, इसका मतलब कि प्राइस कितना 50% माइनस हो गया। और होते हैं बहुत सारी कंपनीज, मतलब ब्लू चिप कंपनीज तो नहीं, बट जो मिड कैप की कंपनीज होती है ना, या स्मॉल कैप, वो 50% तक आपको डिस्काउंट में, तो कहूंगा डिस्काउंट में मिलता है। तो अब लोग बहुत सारे सोचते हैं कि मार्केट तो कंटिन्यू गिर रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ खरीदूं या बेचूं या क्या करूं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट गिर क्यों रहा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो मार्केट फॉल हो रहा था, यूएस और ईरान के वॉर की वजह से मार्केट फॉल हो रहा था। तो हमें पहले वो चीज समझना पड़ेगा कि वो वॉर चल रहा है और कब तक चल सकता है, या फिर उस वॉर का हमें कितना इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में। तो हमें वो चीज ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि जब वॉर हुआ तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है वहां पे। क्यों? क्योंकि वॉर अभी ही स्टार्ट हुआ है और तुरंत एंड नहीं हो जाएगा। हो सकता है किसी केसेस में जो दोनों कंट्रीज है वो आपस में डील करके वॉर को रोक दे तुरंत, बट मार्केट पे उसका इफेक्ट पहले दिन से ही आके खत्म नहीं हो जाता। एटलीस्ट वो 1 से 2 वीक तो चलेगा ही। बट अगर कंटिन्यू चल रहा है तो आपको थोड़ा सा न्यूज पढ़ना है, थोड़ा आपको देखना है कि मार्केट और कब तक चल रहा है। आपको वेट नहीं करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने दो मार्केट, फिर खरीदता हूँ, या फिर मार्केट को और गिरने दो तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। नहीं, मेरा व्यू आपके लिए ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो जब आप देखो कि मार्केट ऑलरेडी 50% डाउन है। अब जीरो तो नहीं हो जाएगा, या एकदम माइनस तो नहीं हो, पास तो नहीं चला जाएगा मार्केट, या 50%, 30%, 25%, इतना मार्केट अगर डाउन है तो आप वहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। इससे ज्यादा आप वेट मत करो कि और गिरने दो या फिर थोड़ा सा रिकवर होने दो तब खरीदते हो। क्योंकि देखो, जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा होता है ना, तो आपको अच्छे प्राइस, अच्छे कंपनी के जो शेयर्स है ना, वो बहुत सस्ते प्राइस में मिलते हैं। और सेकंड थिंग इज, कोई नहीं जानता कि मार्केट कहाँ से वापस ऊपर जाएगा। कि जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस 1 लाख को आप एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दो। उस 1 लाख का पहले आप 20,400 पे आप बाइंग करो। जो मार्केट अभी 400 पे, यहाँ पे आप 400 पे 20,000 रुपए की खरीदारी कर लो, बाकी का 80,000 रुपए आप आपके पास रखो। फिर आप देखो कि मार्केट अगर यहाँ से और हल्का से नीचे आकर के 350 पे आ गया है, तो अब आप 30,000 रुपए जो आपके थे वो भी आप और खरीद लो। तो आपने 30,000 रुपए फिर यहाँ पर भी खरीद लिए, जो कि 350 के पास था। आपके पास अभी भी 50,000 रुपए है। फिर जब मार्केट और हल्का सा नीचे आकर के 300 पे आ गया, तो आप
इस 300 पर वापस 20,000 रुपए की खरीदारी कर सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 80,000 का, तो आपने 80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू कर देगा। और जब मार्केट पे वॉर रुक जाएगा, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा, एक वक्त आएगा जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा। अब आप चार्ट पे समझो कि जो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है, वेट करने का क्या इफेक्ट होता है, और मार्केट को रिकवर के बाद इन्वेस्टमेंट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। डाउनफॉल मींस गिरते हुए मार्केट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपने पहले 400 पे लिया, फिर 350 पे लिया, फिर 300 पे भी लिया, ठीक है, ये आपका हो गया गिरता हुआ मार्केट। तो इसमें आपका फायदा क्या हुआ ना कि जब मार्केट वापस स्टार्ट कर दिया ऊपर चढ़ना, तो आपको एक बॉटम मिल गया। आप देख सकते हो बॉटम किसे कहते हैं, जहां से मार्केट एकदम लो बनाया था और वहां से फिर मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आप गिरते मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। क्या अपॉर्चुनिटी मिला आपको कि आपको गिरते हुए मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। मतलब आप ये जो बॉटम फॉर्म हुआ यहाँ पर, आपने उस बॉटम में पार्टिसिपेट कर लिया, आपको बॉटम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। मतलब कि आपने एकदम कम प्राइस में भी शेयर्स को खरीद लिया। ये आपको बेनिफिट मिलता है गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। वापिस वो 350 आया, 400 गया, 500 गया एंड मार्केट अब 700 पे। तो मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपके पोर्टफोलियो में जो प्राइस थे वो 300 रुपीज से आपको परचेज करने का मौका मिल गया। तो इस केसेस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस शेयर्स को कहां से खरीदा है, 300 से भी आपने शेयर्स को खरीद के रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल समझते हैं बॉटम वाला, कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट को और गिरने दो, हम बॉटम पे खरीदेंगे। उन लोगों के लिए मेरा आंसर ये है, नोबडी नोज कि बॉटम कहाँ बनने वाला है, मार्केट कहाँ से रिकवर करेगा। मार्केट अच्छे सपोर्ट्स को भी ब्रेक कर देता है। जब मार्केट पे नेगेटिविटी आती है, मार्केट गिरना शुरू करता है, तो कोई सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करता मार्केट में। मार्केट बहुत तेजी से गिरता है और सारे सपोर्ट्स को फॉलो करता है। तो नोबडी नोज की बॉटम कहाँ बनेगा। तो अब आप वेट कर रहे हो अगर बॉटम बनने का, तो देखो पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैं। जो लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा मार्केट को और गिरने दो तब हम खरीदेंगे, तो उनको तो पता नहीं, जब मार्केट इस जगह पे भी होगा 300 पे, तो उनको तो पता नहीं कि भाई मार्केट बस अब 300 पे ही गिरने वाला है, इसके आगे नहीं गिरेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो वेट कर रहे थे कि मार्केट और गिरेगा, बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट गिरा नहीं। मार्केट 300 से यहाँ से ऊपर आना शुरू कर दिया, 350 पे आ गया। तो वो लोग ना और वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आया है, वो फिर से गिरेगा, क्योंकि अभी नेगेटिविटी है, मार्केट गिर रहा है इसके लिए। बट मार्केट क्या हुआ, गिरा नहीं। मार्केट उस 300 से वापस 400 पे चला गया, 500 पे चला गया और चलता रह गया। तो इस टाइप में ना बहुत सारे लोग, जो लोग बॉटम पे इंतजार कर रहे होते हैं, उनको बॉटम नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता नहीं मार्केट कहाँ से बॉटम लेगा। और जब मार्केट ऊपर आना शुरू करता है, तो वो इंतजार करते हैं मार्केट और गिरने दो, उसके चक्कर में मार्केट और ऊपर चढ़ता जाता है और उनका जो है बॉटम में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो वो फिर कहीं ना कहीं 400 पे या 500 पे बाय करते हैं। तो अभी मार्केट 700 पे है, तो उनको सिर्फ कितने का प्रॉफिट होता है, 300 रुपीज का। एंड थर्ड जो हमारा पार्ट है, आफ्टर रिकवरी। आफ्टर रिकवरी मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं, आफ्टर रिकवरी में पर्सन जो होते हैं ना, वो सेफ खेलना चाहते हैं, उनको रिस्क नहीं लेना होता है। वो सोचते हैं कि मार्केट गिर रहा है, अभी गिरने दो, कहीं तक भी जा रहा है जाने दो। जब मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, जब मार्केट रिकवर कर जाएगा, जब चार्ट के बेस पे हम देखेंगे कि मार्केट अब ऊपर आना शुरू कर दिया है, तब हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे लोग रिस्क नहीं लेते हैं और फिर वो लोग एक बॉटम को मिस कर देते हैं। मतलब एक अच्छी प्राइस जो एकदम सस्ते में मिल रही थी अच्छी कंपनी की, उस चांस को वो लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको प्राइस अच्छे पे नहीं मिलता। फिर मार्केट 300 से जब रिकवर करता है, चार्ट के बेस पे बोलूं, समझो ये एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, तो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ करके फिर वापस रिटेस्ट करता है। फिर यहाँ से मार्केट जब वापस ऊपर जाता है, तो वो लोग, जो लोग आफ्टर रिकवरी का वेट कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस जगह पे शेयर्स को खरीदते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 500 या 600 के पास शेयर्स को खरीदते हैं। और अगर प्राइस 700 अभी चल रहा है, तो फिर उनको सिर्फ 100 या 200 का ही प्रॉफिट होता है। तो जो लोग वेट करते हैं मार्केट को रिकवर करने का, उनको प्रॉफिट कम होता है। जो बॉटम का वेट करते हैं कि मार्केट को गिरने दो और गिरने दो, तो
उनको पता ही नहीं ना कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। फिर मार्केट रिकवर करना शुरू कर देता है और वो लोग जो बॉटम है वो मिस कर देते हैं। एंड जो फर्स्ट पर्सन थे हमारे, जो डाउनफॉल में मतलब गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन वो ही एक पर्सन होते हैं जिनको मार्केट के बॉटम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और वो शेयर्स के प्राइस को एकदम लोअर प्राइस में खरीद पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे मार्केट को एवरेज करते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट गिरता जाता है। मेरा ये कोई सजेशन नहीं है मेरा कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर जा करके गिरते हुए मार्केट में शेयर कर दो। ये जस्ट एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि गिरते हुए मार्केट में हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यू कैन नॉट कैप्चर द बॉटम बट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द बॉटम, क्योंकि आपको पता नहीं कि बॉटम कहाँ बनने वाला है। इसके लिए आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते कि आप एकदम 300 पे ही खरीदोगे। जो पर्सन डाउनफॉल पे गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसने 300 पे खरीदा, लेकिन वो पहली बार में 300 पे नहीं खरीद सका। उसने तीसरे बार में 300 रुपीज पे खरीदा। पहले बार उसका बाइंग 400 का था, फिर 350 हुआ, फिर 300 हुआ। तो इससे क्या हुआ, वो एक पार्ट बन सका बॉटम का कि हाँ जो बॉटम जहाँ पे बना है वो उस जगह पे खरीदा हुआ है, उसने पर्सन ने खरीदी की है। बट जो लोग वेट कर रहे थे बॉटम बनने का या फिर मार्केट रिकवर करने का, वो लोग इस जो बॉटम का पार्ट नहीं बन सके। जब मार्केट ऊपर आ जाता है तब बोलते हैं ना कि अरे मार्केट 200 से 500 पे आ गया, तो आप एकदम 200 पे खरीद के 500 पे कभी नहीं बेच सकते, बिकॉज नोबडी नोज फ्रॉम वेयर द मार्केट इज गोइंग टू रिकवर, और कब मार्केट में क्या पॉजिटिव न्यूज आ जाए या क्या पॉजिटिविटी आ जाए उसकी वजह से मार्केट रिकवर कर जाए और अपने सेंटिमेंट्स को चेंज कर दे, तो वो चीज किसी को पता नहीं होता है। जैसे जैसे मार्केट गिरता जाता है मैं कुछ नए स्टॉक्स भी लेता हूँ और जो स्टॉक ऑलरेडी खरीदा हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में उसको भी एवरेज करते जाता हूँ, ताकि बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू गिरते ही जाएगा या फिर गिर के खत्म हो जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूर उस जगह से, उस बॉटम से ऊपर जरूर आएगा। एंड हर एक पॉजिटिव चीज, अच्छी चीज वक्त मांगती है, खराब चीज होने में तो 1 सेकंड लग जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि गिरता हुआ मार्केट कभी रुकता नहीं है, कहीं ना कभी ऊपर आता है। चलिए हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो अभी आप देख सकते हो ये हमारे इंडियन मार्केट का चार्ट नहीं है, ये डॉ जोन्स का चार्ट है। बट सारे ही चार्ट्स में सारे ही मार्केट जब गिरते हैं तो रिकवर एक ही जैसा होता है। तो यहाँ से ऊपर गया, अभी आप इस जगह पे आप प्राइस देख सकते हो, ये जो 30-40 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे था वो कितने 29,000 पे था और 29,000 से गिर करके कहाँ पे आ गया था 18,000। तो मतलब सोचो 29 से 18 मतलब ऑलमोस्ट वो 11,000 मार्केट गिर गया। तो यहाँ से फिर मार्केट ने देखो वापस रिकवर किया ना, और जहाँ पर मार्केट था 20,000, तो जब मार्केट ने रिकवर किया वापस ऊपर आना, तो देखो वो कहाँ जाकर के रुका 36,000 पे। तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट आप कितने बार भी देखो, जहां कभी मार्केट गिरा है वो मार्केट वहां पे रुका नहीं है। ये देखो फिर वापस 45 से मार्केट गिर करके 36,000 पे आ गया, ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज मार्केट गिरा, लेकिन फिर वहां से रिकवर दे करके जो लास्ट प्रीवियस हाई था उसको भी तोड़ करके मार्केट 45,000 का और जाके 50,000 का हाई बनाया। तो इस तरह से हर एक मार्केट में होता है, हर एक इंडियन मार्केट भी इसी तरह से बिहेव करता है, इसी तरह से रिएक्ट करके उसको रिटर्न देता है गाइस। मार्केट गिरता है, आई नो उस टाइम पे लगता है लोगों को अरे यार पैसा जा रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन जब मार्केट देना शुरू करता है ना तो फिर लोग रख नहीं पाते। इस तरह से इस चीज है, बिकॉज हर एक चीज वक्त मांगता है, टाइम लगता है। सो आप टाइम दो। मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया। सो आई होप आपको उस चीज से बहुत कुछ समझ में आया होगा और सीखने मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।